Hi everyone, welcome back to Keksu Study where science becomes super simple. Today we discuss about an important and interesting topic from class 9th, motion, average speed and average velocity. यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पर ये पढ़ने से पहले जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, तो पहले हम ये जानते हैं वेलोसिटी जो है वो कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होती है। वेलोसिटी इज पॉजिटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द चूजन पॉजिटिव डायरेक्शन। आपने कोई डायरेक्शन चूज कर ली और उस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ठीक है। इट इज नेगेटिव व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द चूजन पॉजिटिव एक्सिस। मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। देखो, सपोज वी चूज राइट एज पॉजिटिव डायरेक्शन। आप राइट को क्या लेके चलते हो? पॉजिटिव डायरेक्शन। इफ अ कार मूव्स राइट, अगर एक कार जो है वो राइट की तरफ मूव करती है, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और आपने उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है, तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। जैसे ये मैंने राइट डायरेक्शन ली और उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन चूज करके चल रही हूँ। अगर वेलोसिटी ये है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? +20 करके लिखेंगे। ठीक है। अपने चूजन डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगा। इफ़ द कार मूव्स लेफ्ट, अगर कार लेफ्ट मूव करती है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, क्योंकि हमने जो है अपनी राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ था। ठीक है। हमारी जो राइट डायरेक्शन थी उसको हमने पॉजिटिव चूज़ किया था, तो हमारी जो लेफ्ट में वेलोसिटी जब हम कंसीडर करेंगे लेफ्ट में क्या होगी, और अगर वही वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट में भी, तो उसको आप -20 करके लिखोगे, नेगेटिव आएगा इसमें। ठीक है। सपोज वी चूज, अनदर एग्जाम्पल है ये, 15 मीटर अपवर्ड एज पॉजिटिव डायरेक्शन, कि आप अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हो और कोई बॉल है जो आपने थ्रो करी है और वो 15 मीटर चली गई है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। जब आप थ्रो कर रहे हो तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। वाइल कमिंग डाउन, अगर वो 10 मीटर, पहले तो 15 मीटर ऊपर गई तो उसकी वेलोसिटी आप +15 बोलोगे, लेकिन जब 10 मीटर डाउन आएगी, ठीक है, तो उसकी आप वेलोसिटी क्या बोलोगे? नेगेटिव बोलोगे। तब आप उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव कंसीडर करोगे, क्योंकि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया? क्या चूज किया आपने? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्लियर अबाउट द चूजन डायरेक्शन? Because velocity is a vector quantity, it has both magnitude and direction. Changing direction can change the sign of velocity. So direction matters in case of velocity. ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ, इनका डिफरेंस लिखे देख लेते हैं। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, स्पीड के केस में हमें डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है। डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इन वेलोसिटी डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। स्पीड कांट बी नेगेटिव, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी जो है इट कैन बी नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। स्पीड क्या है? इट इज ज़ीरो ओनली व्हेन डिस्टेंस इज ज़ीरो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस ज़ीरो होगा स्पीड क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इट इज़ ज़ीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। ये ज़ीरो कब होगी? जब हमारी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। न्यूमेरिकल देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। पहला न्यूमेरिकल है वेलोसिटी पर। इफ़ अ बाइक मूव्स 40 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इन 5 सेकेंड्स, फाइंड वेलोसिटी। अगर एक बाइक जो है वो 5 सेकंड में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो आपको वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है बेटा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में है और टाइम जो है वो सेकंड में है। ये आपको ज़रूर चेक करना है पहले कि आपका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्पीड के केस में आप डिस्टेंस देखते हो ना, अब यहाँ डायरेक्शन है तो ये वेलोसिटी की बात हो रही है, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में होना चाहिए, टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए। मैंने पहले भी वीडियो में समझाया, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट है? 40, टाइम है 5 सेकेंड्स, तो हमारा जो वेलोसिटी आया वो आया 8 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। आंसर में आप यूनिट भी लगाओगे, वेलोसिटी है तो डायरेक्शन भी मेंशन करोगे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटर मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, कन्वर्ट दिस स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। एक स्कूटर जो है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। मैं एक कन्वर्जन रूल बता रही हूँ बेटा आपको। जब भी आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में स्पीड को चेंज करना हो तो आप मीटर पर सेकेंड वाली जो भी मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे उसे मल्टीप्लाई करना 18/5 से, ठीक है। और जब आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना हो तो उसको मल्टीप्लाई करना 5/18 से। इसको समझ लो, जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 10 मीटर है और इस तरीके से आपको ये स्पीड दी हुई है। तो आप क्या करोगे, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। छोटे से बड़े में जब जाना पड़ता है, मीटर में से किलोमीटर में जाना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, और सेकंड से आवर में जाना हो तो हम क्या करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं। तो ये 3600 यहाँ जाएगा बेटा, ठीक है, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है ना। अब इसको हम सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब अगर यही मेरा किलोमीटर पर आवर में होता तो मैं कैसे करती, किलोमीटर पर आवर में होता तो बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर से मीटर में जाना है, बड़े से छोटे में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ आर डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब ही क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ऐसे किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये जो है आर किस में है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर है ना डिनोमिनेटर में, 3600। इसी तरीके से अगर मुझे 10 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600। अब इसको देखो तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, इधर आ जाएगा 18, 2 के टेबल से कट के इधर फिर 2 5 ज़ा 10, इधर 2 9 ज़ा, ये आया 25/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप ये कन्वर्जन रूल सिंपली लर्न कर लो कि मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई करूँ, या किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर आप इस तरीके से करके दिखा दीजिए पूरा, ठीक है। इसका आंसर क्या रहा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाना था, 36 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में ये दिया होता तो मीटर पर सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करते, ठीक है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट कम्स डाउन। एक बॉल को जब आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो उसकी स्पीड दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको उसका वेलोसिटी बताना है जब ये बॉल नीचे आ जाती है तो, ठीक है। वेलोसिटी होती क्या है वैसे, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एरो दिखाया जाता है इसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आप ऐसे पहले देखो, वाइल गोइंग अप, जब ये वाइल गोइंग अप वेलोसिटी क्या है हमारी, वेलोसिटी है हमारी +20, ठीक है। और वाइल कमिंग डाउन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -20, +20 मीटर पर सेकेंड, इधर -20 मीटर पर सेकेंड। तो वापस नीचे आने पे जो डिस्प्लेसमेंट है, पहले बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0। अगला क्वेश्चन है, अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट इन 20 सेकेंड्स, व्हाट इज इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। एक बस जो है वो 200 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है ईस्ट की तरफ 20 सेकेंड में, उसकी स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारा, डिस्टेंस है हमारा 200, टाइम है 20 सेकेंड्स, तो कितना आ गया ये आया 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी आ गई वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी स्पीड आ गई। अब हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। ये स्पीड आ गई, वेलोसिटी क्या होगी,
वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हो गई, ईस्ट की तरफ 200 ही है, टाइम कितना है 20। इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये हमारी वेलोसिटी हो गई। न्यूमेरिकल है अ कार मूविंग विद, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 मीटर इन 4 सेकेंड्स। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार एंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 मीटर। एक कार जो है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि वो हर 4 सेकंड में 240 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। पहले तो हम उसकी स्पीड फाइंड करते हैं, हमें स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 240, टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम। टाइम फाइंड करना है अगर ये डिस्टेंस 480 मीटर होता तो। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम फाइंड करना है अगर ये डिस्टेंस 240 की बजाय 480 हो जाए। जब डिस्टेंस चेंज हो गया, 240 की बजाय कह रहे हैं अगर हम इसको 480 मीटर कर दें, अगर डिस्टेंस 480 मीटर हो जाए तो आपको टाइम बताना है बेटा। स्पीड का फॉर्मूला यही डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले हम स्पीड फाइंड कर चुके हैं, तो स्पीड हम लिखते हैं यहाँ पर 60, कि अगर हर 4 सेकंड में 240 मीटर वो कवर करता जा रहा है, उसकी स्पीड जो है हमने निकाली 60 मीटर पर सेकेंड। अगर उस कार की स्पीड ये है और उसको डिस्टेंस कवर करना है 480, तो आप बताओ कितना टाइम उसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में इधर 1 कंसीडर करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 60 इंटू टाइम, इधर आया 480। तो क्या आएगा, टाइम कैसे फाइंड करेंगे हम, 480 अपॉन 60, ये आ गया 8, यानी कि 8 सेकेंड्स उसे लगेंगे 480 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में। क्लियर। Numerical है a vehicle covers 6 hours to travel from one place to another place with a uniform speed of 130 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेसेस। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्पीड हमें गिवन है 130, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया हुआ है हमें, टाइम हमें दिया था यहाँ पर 6 आवर्स, तो टाइम की जगह हम क्या लिखते हैं 6। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 130 इंटू 6, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस, कितना आ गया 780 किलोमीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है वो आवर्स और किलोमीटर में गिवन था ना, हमें आवर्स और किलोमीटर में गिवन था, तो हमारा डिस्टेंस किस में आएगा, किलोमीटर में। जो भी फाइंड करते हो उसकी यूनिट ज़रूर लिखना। क्लियर। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन क्या कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल्स आर, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, उस मोशन को हम कैसा बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। भले ही टाइम इंटरवल स्मॉल क्यों ना हो। जैसे देखो ये एग्जांपल है बेटा, यहाँ पर हर 5 मिनट में ये ऑब्जेक्ट 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले 5 मिनट में यहाँ 10, ठीक है, फिर अगले 5 मिनट में ये 10, फिर अगले 5 मिनट में ये 10 किलोमीटर। तो इक्वल डिस्टेंस कवर करती जा रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसके एग्जांपल्स हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या मोशन ऑफ क्लॉक। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, डिफरेंट डिस्टेंसेस इन सेम टाइम इंटरवल। It means when an object covers unequal distances in equal intervals of time, और इसका सेकंड डेफिनेशन क्या है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसे समझते हैं। देखो जैसे ये डायग्राम दिया है, हर 10 मिनट में, पहले 10 मिनट में इसने कवर किए 25 किलोमीटर,
फिर अगले 10 मिनट में इसने कवर किए 5 किलोमीटर। ये क्या था, टाइम तो सेम था 10 मिनट और इधर भी 10 मिनट, लेकिन जो डिस्टेंस है यहाँ 25 किलोमीटर है, यहाँ 5, तो अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। और क्या केस, इसका सेकंड डेफिनेशन मैं क्या बता रही हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेकंड में मान लो इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया किसी व्हीकल ने। फिर इस 2 सेकंड में, ये 1 सेकंड है, इसमें 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर ये 2 सेकंड में फिर 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और 3 सेकंड में फिर से 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन की सेकंड डेफिनेशन है कि इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की दोनों तरीके से डेफिनेशन आपने ध्यान रखनी है, चाहे तो अनइक्वल डिस्टेंस हो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, या इक्वल डिस्टेंस हो अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ, जैसे मोशन ऑफ बाउंसिंग बॉल, या क्राउड में जो व्हीकल चलते हैं, कभी फास्ट हो जाते हैं कभी स्लो हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल हैं। एक बार यहाँ डेफिनेशन देख लो यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल द टाइम इंटरवल्स आर, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये यहाँ मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे हर 1 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस एक व्हीकल कवर कर रहा है, तो ये मोशन कैसा हो गया, यूनिफॉर्म। क्लियर। ये सेकंड डेफिनेशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स, या इंटरवल्स ऑफ टाइम लिख लो यहाँ, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे हर 1 सेकंड में यहाँ डिस्टेंसेस अलग हैं, देखो पहले 1 सेकंड में 5, फिर 4, फिर 3, फिर अगले 1 सेकंड में 6, फिर अगले 1 सेकंड में 2। और सेकंड वाले में क्या है कि पहले 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 5 मीटर डिस्टेंस, और अगले 3 सेकंड में फिर से 5 मीटर डिस्टेंस। तो ये एग्जांपल्स के थ्रू भी समझा दिया मैंने आपको। आई थिंक अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ये अगर मैं बोलूँ कि यूनिफॉर्म मोशन में है कोई व्हीकल, और आपको उस व्हीकल का उस ओवरऑल मोशन का स्पीड बताना है बेटा, तो आप क्या कहोगे कि मैम हर 1 सेकंड में 6 मीटर चल रहा है। अगर मैं इतने लाइन सेगमेंट का स्पीड बोलूँ तो क्या आएगा, 6 मीटर अपॉन 1 सेकंड, तो 6 आएगा। फिर इतने लाइन सेगमेंट का बोलूँ तो वो भी क्या आएगा, 6 अपॉन 1 6 आएगा। इतने का बोलूँ तो भी 6 आएगा। हर एक लाइन सेगमेंट का मैं स्पीड देखूँ तो वो 6 ही आता है। अगर मैं ओवरऑल मोशन का स्पीड इसमें पूछूंगी तो वो भी क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड, कि ये जो व्हीकल है वो हर 1 सेकंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन उस केस में क्या, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ओवरऑल जर्नी का स्पीड बताना है तो क्या करेंगे, जैसे देखो ये था हमारा एग्जाम्पल है ना, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 4। अगर मैं बोलूँ कि इस लाइन सेगमेंट का स्पीड क्या हुआ, तो आप बोलेंगे मैम 5/1। इस लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, 4/1। इस लाइन सेगमेंट का 3/1। इसका डिस्टेंस है 6 मीटर, टाइम है 1 सेकंड, स्पीड ये हो गया 6 मीटर पर सेकंड इस लाइन सेगमेंट के लिए। अब लास्ट वाले लाइन सेगमेंट के लिए हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो ये अलग अलग लाइन सेगमेंट्स के लिए तो हम स्पीड बता पा रहे हैं, पर मैं बोलूँ कि इस ओवरऑल जर्नी का आप मुझे स्पीड बताओ, तो वो आप फाइंड नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक लाइन सेगमेंट के लिए स्पीड हमारी अलग अलग है। इसी रीज़न की वजह से हमें जो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी वो है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड की हमें ज़रूरत पड़ी। एवरेज स्पीड ही हमें हेल्प करती है पूरी जर्नी की ओवरऑल स्पीड बताने में। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो बार बार बदल रही है, इस केसेस में स्पीड बार बार बदल रही है, इट मीन्स ओवरऑल जर्नी का स्पीड जब आपको बताना है तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का डेफिनेशन देखते हैं। Average speed, it is the total distance traveled divided by the total time taken to cover that distance. Average speed is equal to total distance covered upon total time taken. कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया उस व्हीकल ने, उसका टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, सेगमेंट्स कर करके डिस्टेंस कवर हो रहा था अलग अलग, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, और उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टोटल टाइम लगा, वो क्या है, एवरेज स्पीड। हमारी स्पीड क्या होती थी, सिंपल स्पीड होती थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन।
यहाँ अगर मैं देखूँ तो इस सेगमेंट की देखो 4 सेकंड में 20 मीटर, और इस सेगमेंट की 10 सेकंड में 40 मीटर, और इस सेगमेंट में 20 सेकंड के अंदर 60 मीटर। अगर हम इस मोशन की, इस ओवरऑल जर्नी की स्पीड पूछें तो वो हम नहीं बता पाएंगे। हम एवरेज स्पीड से उसकी स्पीड फाइंड करेंगे। कैसे? देखो, डिस्टेंस है 20 मीटर, फिर 40, फिर 60, डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पर 4 सेकंड, फिर 10 और फिर 20। कितना आ गया ये? 60 और 40 100 और 120। और यहाँ कितना आ गया? 20 और 10 30 और 4 34। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर हमारा आएगा वो क्या आएगी? इस ओवरऑल जर्नी का स्पीड आएगा। ठीक है, ओवरऑल जर्नी की हम स्पीड इसी फॉर्मूले की वजह से बता पाए। अच्छा देखो, यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने आपको कहा था इसकी 6 मीटर ही रहेगी। आप एवरेज स्पीड से भी कैलकुलेट कर लो, वही आंसर आता है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये भी 6 मीटर, तो 6 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। भले ही आप इसको 6 इंटू 6 कर दो या 6 बार 6 ऐड कर लो। कितने सेकेंड है? 1 2 3 4 5 6 सेकेंड है। तो ऊपर कितना आ गया? 36/6। आंसर कितना आ गया हमारा? 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम सेगमेंट से देख रहे थे तो भी स्पीड कितनी आ रही थी बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी इसकी स्पीड कितनी आई है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर वीडियो समझ आया हो तो बेटा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।